हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी चैप्टर बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस के पार्ट 2 का एमसीक्यू सॉल्व्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बता रहे हैं। तो इससे पहले मैं पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक बता चुका हूं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक देखना है तो पार्ट 1 को आप लोग उसका वीडियो देखें। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट। दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? नंबर ए टाइम फैक्टर, नंबर बी फ्यूजिंग फैक्टर, नंबर सी कट ऑफ फैक्टर, नंबर डी फ्यूजिंग फैक्टर। तो इसका आंसर होगा नंबर सी कट ऑफ फैक्टर, कट ऑफ गुणांक। तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बता रहे हैं। विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुइटेबल। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? नंबर ए गोडाउन वायरिंग, गोदाम वायरिंग, नंबर बी इंडस्ट्रियल वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, नंबर सी डोमेस्टिक वायरिंग यानी घरेलू वायरिंग, नंबर डी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, बहुमंजिला भवन। तो इसका आंसर होगा नंबर डी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, बहुमंजिला भवन। अब क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बता रहे हैं। Which is the maximum PVC conduit size to make safe cold bending? सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? नंबर ए 12 mm, नंबर बी 19 mm, नंबर सी 25 mm, नंबर डी 50 mm। तो इसका आंसर होगा नंबर सी 25 mm। अब क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बोल रहे हैं। वाई सेपरेट वायरिंग इज रिकमेंडेड फॉर होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? नंबर ए अवॉइड इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली की आग से बचाव, नंबर बी रिड्यूस पावर लॉस, शक्ति हानि कम करना, नंबर सी अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बिजली के व्यक्तिकरण से बचें। तो इसका आंसर होगा नंबर सी टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बिजली के व्यक्तिकरण से बचें। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट। प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? देखिए एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए ये वन वे स्विच दिया गया है और ये सब S2 S3 S4 तीनों 2 वे स्विच दिया गया है। देखिए यहाँ लैंप दिया गया है L1, L2, L3 और L4, ये 4 लैंप्स दिया गया है और यहाँ से लाइन यानी पॉजिटिव वायर और न्यूट्रल यानी नेगेटिव वायर लगाया गया है। तो कह रहा है कि ये क्या है? नंबर ए टनल लाइट वायरिंग, सुरंग प्रकाश वायरिंग, नंबर बी कॉरिडोर लाइट वायरिंग, गलियारा प्रकाश, नंबर सी गोडाउन लाइटिंग वायरिंग, गोदाम प्रकाश वायरिंग, और नंबर डी स्टेयर केस लाइटिंग वायरिंग। तो इसका आंसर होगा सी गोडाउन लाइटिंग वायरिंग।
36 व्हाट इज द टूल यूज टू बेंड कंड्यूट्स, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नंबर ए हिकी, नंबर बी कपलर, नंबर सी पाइप वाइस, नंबर डी बेंच वाइस। तो इसका आंसर आइए चले देखते हैं क्या है। इसका आंसर है नंबर ए हिकी। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी, एमसीबी का विस्तार क्या है? नंबर ए मिन्यूट कंट्रोल ब्रेकर, नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, नंबर सी मिनिमम करंट ब्रेकर, नंबर डी मैक्सिमम करंट ब्रेकर। तो इसका आंसर होगा बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो चलिए अब बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईएलसीबी, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? नंबर ए डिटेक्ट्स द फॉल्ट इन सर्किट, परिपथ में दोष खोजना, नंबर बी मॉनिटर्स द रेजिडुअल करंट, अवशेष धारा को देखना, नंबर सी प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवरलोड, अति भार से उपकरण की सुरक्षा करता है, नंबर डी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा करता है। तो इसका आंसर नंबर बी होगा, यानी मॉनिटर द रेजिडुअल करंट, अवशेष धारा को देखना। अब क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? नंबर ए टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, नंबर बी टू मेंटेन द स्टेबलाइज्ड सप्लाई वोल्टेज, स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, नंबर सी टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द लीकेज करंट, सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए, नंबर डी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके। तो 39 का आंसर होगा नंबर ए टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? नंबर ए कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन स्क्वायर पाइप, वर्गाकार पाइप में बाह्य थ्रेड काटना, नंबर बी कट इंटरनल थ्रेड्स ऑन सिलिंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना, नंबर सी कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलिंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना, नंबर डी कट इंटरनल थ्रेड्स ऑन रेक्टेंगुलर पाइप, आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। तो 40 का आंसर होगा सी कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलिंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। अब क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरी द सीलिंग रोज इन क्लासिफाइड, सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? नंबर ए आउटलेट एसेसरीज, निर्गम सामग्री, नंबर बी सेफ्टी एसेसरीज, सुरक्षा सामग्री। तो इसका आंसर होगा नंबर ए आउटलेट एसेसरीज, निर्गम सामग्री। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? नंबर ए टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ एसेसरीज, सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए, नंबर बी टू एस्टिमेट द वेरियस एसेसरीज इन द सर्किट, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, नंबर सी टू इन्फॉर्म द रीडर क्विकली व्हाट फॉर द सर्किट इज डिजाइंड। पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है, नंबर डी टू शो द स्कीमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी
टू शो द स्कीमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बोल रहे हैं। व्हिच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड विथ एल सीरीज एमसीबी, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? नंबर ए जनरल लाइटिंग, नंबर बी मोटर, नंबर सी एयर कंडीशनर वातानुकूल, नंबर डी हेलोजन लैंप। तो इसका आंसर होगा ए जनरल लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाई द लूपिंग बैक लूप इन मेथड्स इज प्रीफर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक यानी लूपिंग इन विधि क्यों पसंद की जाती है? नंबर ए इजी टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट्स, दोषों की पहचान करना आसान है। नंबर बी नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज्ड, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर सी मोर नंबर ऑफ टेपिंग्स कैन बी टेकन, अधिक संख्या में टेपिंग की जा सकती है। नंबर डी मोर नंबर ऑफ सब सर्किट्स कैन बी मेड, अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज्ड, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट डज द सिंबल मार्क्ड एक्स इंडिकेट, प्रदर्शित चिन्ह x क्या दर्शाता है? प्रदर्शित चिन्ह x क्या दर्शाता है? नंबर ए नंबर ऑफ वायर्स रन ऑन द लिम्ब, लिम्ब पर तारों की संख्या। नंबर बी नंबर ऑफ स्विचेस टू द कनेक्टेड होने के लिए स्विच की संख्या। नंबर सी नंबर ऑफ बैटन और पाइप टू बी फिक्स्ड, बैटन या पाइप की संख्या तय करना। नंबर डी नंबर ऑफ क्लैंप्स और क्लिप्स टू बी फिक्स्ड, क्लैंप या क्लिप की संख्या तय करना। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑफ वायर्स रन ऑन द लिम्ब, लिम्ब पर तारों की संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नेम ऑफ वायरिंग मेथड, वायरिंग विधि का क्या नाम है? देखिए ये एक फिगर दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कौन से मेथड से बना हुआ है। नंबर ए जॉइंट बॉक्स मेथड, संयुक्त बॉक्स विधि। नंबर बी लूपिंग बैक मेथड, लूपिंग बैक विधि। नंबर सी लूप इन मेथड यूजिंग 3 प्लेट सीलिंग रोज, 3 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। नंबर डी लूप इन मेथड यूजिंग 2 प्लेट सीलिंग रोज, 2 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। तो इसका आंसर होगा बी लूपिंग बैक मेथड, लूपिंग बैक विधि। (47) क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, आरेख का क्या नाम है? ये फिगर दिया गया है, ये 2A स्विच है, ये भी 2A स्विच है। यहाँ से सप्लाई का पॉजिटिव दिए हैं, इधर से निगेटिव दिए हैं। ये आपका लैंप का फिगर है। तो ये कौन सा वायरिंग है? नंबर ए स्टेयरकेस वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग। नंबर बी गोडाउन वायरिंग, गोदाम वायरिंग। नंबर सी हॉस्टल वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग। नंबर डी टनल वायरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा आंसर स्टेयरकेस वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग। सीढ़ी वायरिंग में हम इसी तरह का 2 2A स्विच लगा के और लैंप को इस तरह लगा के हम वायरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिले, रिले का प्रकार क्या है?
देखिए एक रिले का फिगर दिया गया है, तो पूछ रहा है ये कौन से टाइप का है। नंबर ए इम्पल्स रिले, आवेग रिले। नंबर बी ड्राई रीड रिले। नंबर सी लैचिंग रिले। नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यानी विद्युत चुंबकीय रिले। क्वेश्चन नंबर 49, कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप impedance if the ELCB tripping current is 30 MA। अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करंट 30 MA है। नंबर ए 166 ओम, नंबर बी 1666 ओम, नंबर सी 16.66 ओम, नंबर डी 16666 ओम। तो इसका आंसर होगा बी यानी 1666 ओम। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द टाइप ऑफ वायरिंग। यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है। देखिए ये फिगर दिया गया है और नंबर ए CTS वायरिंग, नंबर बी क्लीट वायरिंग, नंबर सी PVC कंड्यूट वायरिंग, नंबर डी PVC केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। तो इसका आंसर है नंबर बी यानी क्लीट वायरिंग। नंबर 51, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थ्रेड ऑन रिजिड कंड्यूट्स एज पर BIS। BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है। नंबर ए 91 to 29 mm to 20 mm, नंबर बी 11 mm to 27 mm, नंबर सी 13 mm to 25 mm, नंबर डी 15 mm to 30 mm। तो इसका आंसर होगा नंबर बी 11 mm to 27 mm। अब क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज्ड फॉर गैस लाइट एक्सप्लोसिव इंस्टॉलेशन। गैस लाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। नंबर ए फ्लेक्सिबल कंड्यूट्स, लचीले कंड्यूट, नंबर बी रिजिड स्टील कंड्यूट्स, कठोर इस्पात कंड्यूट, नंबर सी रिजिड नॉन मेटालिक कंड्यूट्स, कठोर अधात्विक कंड्यूट, नंबर डी फ्लेक्सिबल नॉन मेटालिक कंड्यूट्स, लचीले अधात्विक कंड्यूट। तो इसका आंसर होगा, चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा बी रिजिड स्टील कंड्यूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। नंबर ए मेकिंग कॉन्टैक्ट एट नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति में संपर्क करना, नंबर बी मेकिंग कॉन्टैक्ट एट एबनॉर्मल कंडीशन, असामान्य स्थिति में संपर्क करना, नंबर सी ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से मोड़ना। तो 53 का आंसर होगा सी यानी ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द वायरिंग सर्किट। वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है। देखिए ये इसका एक फिगर दिया गया है, ये न्यूट्रल दिया गया है, यहाँ से लाइन दिया गया, पॉजिटिव दिया गया, ये एक SP स्विच दिया गया, यहाँ एक 2A स्विच दिया गया जिसमें 2 पॉइंट है, ये इनकमिंग टर्मिनल है और इधर 2 आउटगोइंग टर्मिनल है, और ये L1 एक लैंप लगाया गया है, इधर भी L2 एक दूसरा लैंप लगाया गया है। तो कह रहा है कि ये वायरिंग सर्किट का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग क्या है। नंबर ए 2 लैंप्स डिम ऑपरेशन ओनली, 2 लैंप मंद संचालन, नंबर बी 2 लैंप्स कंट्रोल्ड बाय 1 स्विच, एक स्विच द्वारा नियंत्रित 2 लैंप, नंबर सी 2 लैंप्स कंट्रोल्ड बाय 2 स्विचेस, 2 लैंप 2 स्विच
द्वारा नियंत्रित। नंबर डी, 1 लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप डिम ऑपरेशन। तो इसका आंसर होगा नंबर डी, 1 लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप, 1 लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप डिम ऑपरेशन। इसमें क्या होगा कि एक लैंप को हम जलाते हैं, जब इसे हम इधर से इसका हम डाउन पोजीशन कर रहे हैं, नीचे नंबर 2 साइड में हम 2 वे स्विच को कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इधर से सर्किट L1 होते हुए L2 होके जा रही है, यानी सीरीज में हो जा रहा है। तो क्या होता है, एक लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप्स डिम। तो पहले क्या होता है कि जब हम ऊपर पोजीशन में कर रहे हैं, नंबर 1 जो लिखा है 2 वे स्विच का ऊपर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक लैंप पैरेलल में हो जा रहा है तो वो फुल लाइट देगा। लेकिन जब हम 2 वे स्विच को हम नीचे डाउन पोजीशन करेंगे, 2 नंबर में करेंगे, तो क्या होगा, लैंप L1 और L2 दोनों सीरीज में हो जाने के कारण वो डिम जलेगा। तो इसका आंसर इसीलिए होगा नंबर डी, 1 लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप डिम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द रीजन फॉर होम थिएटर वायरिंग नॉट टू रन अलोंग विथ पावर वायरिंग? होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? नंबर ए, अवॉइड लीकेज करंट इन होम थिएटर वायरिंग, होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचें। नंबर बी, कंट्रोल टेम्परेचर इन होम थिएटर वायरिंग, होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रण तापमान। नंबर सी, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें। नंबर डी, रिड्यूस द पावर कंजम्पशन इन पावर सप्लाईज, बिजली की आपूर्ति में बिजली की खपत को कम करें। तो इसका आंसर होगा नंबर सी, नंबर सी, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें। अब क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द अर्थ पाइप इज इंक्रीज्ड? यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा? कह रहे कि अर्थ पाइप की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो अर्थ का जो प्रतिरोध, नंबर ए रिमेन सेम, समान रहे, नंबर बी इंक्रीजेज, बढ़ेगी, नंबर सी डिक्रीजेज, घटेगी, नंबर डी इन्फिनिटी, अनंता। तो इसका आंसर होगा नंबर सी, आउटलेट एसेसरीज, निर्गत सामान। नंबर क्वेश्चन 58, व्हिच इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड बेसिक प्रोटेक्शन, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? नंबर ए डबल इंसुलेशन, दोहरा कुचालक, नंबर बी फंक्शनल इंसुलेशन, कार्यात्मक कुचालक, नंबर सी रेनफोर्स्ड इंसुलेशन, प्रबलित कुचालक, नंबर डी सप्लीमेंट्री इंसुलेशन, पूरक कुचालक। तो 58 का होगा आंसर बी, फंक्शनल इंसुलेशन, कार्यात्मक कुचालक। क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच टाइप ऑफ एसेसरीज ऑफ फ्यूज इज कम्स अंडर? फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? नंबर ए कंट्रोलिंग एसेसरीज, नियंत्रण सामान, नंबर बी होल्डिंग एसेसरीज, पकड़ने योग्य सामान, नंबर सी सेफ्टी एसेसरीज, सुरक्षा के सामान, नंबर डी आउटलेट एसेसरीज, निर्गत सामान। तो इसका आंसर होगा सी, यानी सेफ्टी एसेसरीज, सुरक्षा के सामान। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी? ईसीसी का विस्तार क्या है? नंबर ए अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, नंबर बी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, नंबर सी अर्थ कैरिंग कंडक्टर, नंबर डी अर्थ कंटिन्यूटी केबल। तो इसका आंसर होगा बी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच टाइप एमसीबी इज सुइटेबल फॉर हेलोजन लैंप्स? हेलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार एमसीबी उपयुक्त है?
नंबर ए एल सीरीज एमसीबीज, एल श्रृंखला एमसीबी। नंबर बी जी सीरीज एमसीबीज, जी श्रृंखला एमसीबी। नंबर सी डीसी सीरीज एमसीबीज, डीसी श्रृंखला एमसीबी। नंबर डी एल एंड जी सीरीज एमसीबीज, एल और जी श्रृंखला एमसीबीज। इसका आंसर होगा बी जी सीरीज एमसीबीज, जी श्रृंखला एमसीबी। अब क्वेश्चन नंबर 62 के बारे बता रहे हैं। Which type of lamp holder is used for the lamps above 300 watts? 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? नंबर एडिशन स्क्रू होल्डर, नंबर बी गोलियथ स्क्रू होल्डर, नंबर सी एंगल होल्डर, नंबर डी ब्रैकेट होल्डर। तो इसका आंसर होगा बी गोलियथ स्क्रू होल्डर, गोलियथ पेंच होल्डर। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ AWG? AWG का विस्तार क्या है? नंबर ए अमेरिकन वायर गेज, नंबर बी अमेरिकन वायर ग्रिड, नंबर सी अमेरिकन वायर ग्रुप, नंबर डी अमेरिकन वायर गार्ड। तो इसका आंसर होगा नंबर ए अमेरिकन वायर गेज। अब क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द नेम ऑफ BIS सिंबल? BIS प्रतीक का नाम क्या है? देखिए एक सिंबल दिया गया है, तो कह रहा है कि इसका नाम क्या है? नंबर ए लैंप, नंबर बी टू वे स्विच, नंबर सी इंटरमीडिएट स्विच, नंबर डी मल्टी पोजिशन स्विच। तो इसका आंसर होगा सी इंटरमीडिएट स्विच। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्राम? आरेख का प्रकार क्या है? देखिए एक ये सर्किट डायग्राम यानी आरेख दिया गया है, यहाँ पर न्यूट्रल दिया गया, यहाँ पर अर्थ दिया गया, यहाँ पर एल मीन्स पॉजिटिव वायर दिया गया, और देखिए ये आपका स्विच है, ये भी एक स्विच है, और ये लैंप है, और ये टू वे स्विच है, और ये टू वे स्विच है। तो इसके बारे इस सर्किट डायग्राम के बारे में बताएं। नंबर ए वायरिंग डायग्राम, नंबर बी सर्किट डायग्राम, नंबर सी इंस्टॉलेशन प्लान, नंबर डी लेआउट डायग्राम। तो इसका आंसर होगा ए, यानी ये है वायरिंग डायग्राम, वायरिंग आरेख। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। अब इसके बाद वाले मैं जितने वीडियोस बनाऊंगा बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूं, अतः आप सारे स्टूडेंट इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें, कॉपी पर उतारें, और NCVT एग्ज़ाम के लिए और बाकी अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी करें। और बाकी जितने मैं वीडियोस बना चुका हूं या इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उसके लिए आप लोग यदि देखना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल ITI आइकन को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का नाम है ITI आइकन। तो धन्यवाद।